ऋषित एक लड़के को अंदर बुलाता है। ऋषित, इसका नाम रॉन है। यह तुम्हारी सारी मदद करेगा। जो भी तुम्हें यह चाहिए या तुम्हें जो भी परेशानी हो, यहाँ वो सब यह तुम्हारे लिए सोल्व करेगा। तुम इसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड मान सकती हो। रॉन, हेलो शिया, तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो? उसने मजाक उड़ाते हुए ऐसा कहा। रॉन, सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई और मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। रोन शिया को उसके कमरे तक ले गया और कमरे का दरवाजा खिल के उसके सामान को अंदर रखने लगा। शिया ने कमरे के अंदर देखा। वो एक बहुत ही बड़ा और आलीशान कमरा था, बिल्कुल किसी 5 स्टार के महंगे कमरे जैसा। सारे आरामदायक फर्नीचर, यूनिक पिक्चर और विचित्र से डिजाइन के एंटिक्विटी। एक बड़े से साइज का बेड शिया कमरे के हर कोने पे नजर घुमा रही थी। रोन, ये रहा आपका कमरा। आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। खाना तैयार है शिया, थैंक्स। शिया कमरे को देख ही रही थी कि उसको रियलाइज हुआ कि उसके खुद के सामान जो कि उसके घर पे पड़े थे, वो सब पहले से ही यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके कपड़े, उसकी किताबें और दूसरी जरूरत की चीजें। शिया सोचने लग गई कि उसके बंद किए हुए घर के अंदर से आखिर यह सब सामान ये लोग कैसे लाए होंगे। फिर वो एक एक करके अपने सामान चेक करने लग गई। शिया की एक आदत थी कि वो घर में आदमी के टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के घूमती थी, क्योंकि वो ढीले और आरामदायक होते थे, और क्योंकि वो उसके घर पे उसके भाई के टी शर्ट पहनती थी जो यह नहीं थे। शायद लाने वाले को लगा होगा कि ये उसके भाई के कपड़े होंगे, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं लाया। पर अब वो क्या पहनेगी, क्योंकि बाहर के कपड़े तो टाइट और अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको घर में पहन के तो नहीं घूम सकते। शिया, अगर मैं नहाने जाऊंगी तो फिर नहा के क्या पहनूंगी? मैं ये टाइट बाहर के कपड़ों में तो पूरे दिन नहीं घूम सकती। ऋषित के पास तो होंगे ही टी शर्ट, उससे ले लेती हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो इतना तो कर ही सकता है मेरे लिए। आखिर वो मुझे यह लेके आया है, यह तो उसकी ही जिम्मेदारी है। और वो रोन को बुलाती है। शिया, मुझे ऋषित के कमरे तक ले चलो। रोन, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शिया, मैंने कहा, मुझे ऋषित के कमरे में ले चलो। रोन, ओके। रोन शिया को ऋषित के कमरे तक ले जाता है और गेट को नोक करता है। ऋषित दरवाजा खोलता है तो अपने सामने रोन और शिया को खड़ा पाता है। ऋषित, क्या हुआ? ऋषित, ओके रोन, तुम जा सकते हो। रोन चला जाता है और शिया कमरे के अंदर आ जाती है। वो कमरे को देखती है कि कमरे बहुत ही शानदार और आलीशान था, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा, किसी 5 स्टार जैसा। शिया कमरे के हर कोने को देखने लगती है और उसको दीवार पे खुद की एक तस्वीर टंगी हुई दिखती है। वो उस तस्वीर को देखने लगती है। ऋषित, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे कमरे में आ जाओगी। यह कह के उसने एक मोहक मुस्कान दी। शिया, ओह प्लीज, कुछ भी फालतू मत सोचना। वैसे मेरी पिक्चर यहाँ क्या कर रही है? ऋषित, मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके अलावा और मैं तुम्हें और क्या कह सकता हूँ? शिया, फाइन, एक्चुअली मेरी एक आदत है मुझे लूज टी शर्ट पहनने की। नहीं तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मुझे तुम्हारे कुछ टी शर्ट्स चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आदमी लेके नहीं आया है। मुझे बताओ, तुम्हारी अलमारी कहाँ है? ऋषित, ओह अच्छा ठीक है, यह रही मेरी अलमारी। तुमको इसमें से जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। शिया उसमें से एक अलमारी खोलती है। शिया, यह क्या मजाक है? आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।